कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अकेलापन हमें आत्मविचार करने और अपने आप को बेहतर समझने का अवसर प्रदान करता है। ये समय है अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की समीक्षा करने का। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक साधारण परिवार से था और उसके माता पिता ने उसे हमेशा संघर्ष करना सिखाया था। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी प्राप्त की, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। वो महसूस करता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो कमी क्या है। एक दिन रोहन ने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक पहाड़ी क्षेत्र में चला गया, जहां उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया। रोहन ने तय किया कि वो अकेले रहकर अपने जीवन के उद्देश्य को खोजेगा। शुरुआत में रोहन को अकेलापन बहुत अखरता था। वो अपने परिवार और दोस्तों से दूर था और उसे लगता था कि वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे रोहन ने अकेलेपन को अपनाना शुरू किया। वो अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से करता था और फिर वो अपने आसपास की प्रकृति को देखता था। एक दिन जब रोहन एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा। वो चिड़िया एक छोटे से कीड़े को पकड़कर अपने बच्चों के लिए खाना ला रही थी। रोहन ने देखा कि वह चिड़िया कितनी मेहनत कर रही थी और उसने सोचा कि वह भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही कर सकता है। रोहन ने अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए अकेलेपन का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपने विचारों और भावनाओं को लिखा और उसने अपने लक्ष्यों और मूल्यों को परिभाषित किया। धीरे धीरे रोहन ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझना शुरू किया और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। कुछ महीनों बाद रोहन ने अपने आश्रम में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां वो गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा। रोहन ने महसूस किया कि वो अपने जीवन में कुछ सार्थक कर रहा है और उसने अपने अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखा। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन आत्मविचार का समय है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का मौका मिलता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अकेलापन हमें अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने में मदद कर सकता है और ये हमें अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ने का अवसर प्रदान करता है। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अकेलापन एक वरदान हो सकता है, अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने विचारों और भावनाओं को समझने का मौका मिलता है और हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने विचारों और भावनाओं को समझने के लिए समय लें और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए अकेलेपन का उपयोग करें। आप पाएंगे कि अकेलापन आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और ये आपको अपने लक्ष्यों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। कृष्ण जोर देते हैं कि एकांत में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बिना विचलनों के हम अपने आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एकांत में हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विकास था। विकास एक जिज्ञासु व्यक्ति था जो हमेशा नए ज्ञान और अनुभवों की तलाश में रहता था। वो एक पुस्तकालय में काम करता था, जहां उसने विभिन्न विषयों पर पुस्तकें पढ़ने का अवसर प्राप्त किया। एक दिन विकास ने महसूस किया कि वह अपने ज्ञान को गहराई से समझने के लिए एकांत की आवश्यकता है। उसने अपने मित्रों और परिवार से दूर एक छोटे से कमरे में रहने का फैसला किया, जहां वो अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित कर सके। विकास ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से की और फिर वो अपने अध्ययन में जुट गया। उसने विभिन्न विषयों पर पुस्तकें पढ़ी
और उसने अपने ज्ञान को गहराई से समझने के लिए नोट्स बनाए। विकास ने महसूस किया कि एकांत में वो अपने ज्ञान को अधिक गहराई से समझ सकता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है। एक दिन विकास ने एक पुस्तक पढ़ी जिसने उसके जीवन को बदल दिया। उस पुस्तक में आत्मिक ज्ञान और आंतरिक शांति के बारे में बताया गया था। विकास ने महसूस किया कि उसने अपने जीवन में पहली बार सच्चे ज्ञान का अनुभव किया है। उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। विकास ने अपने अनुभवों को लिखना शुरू किया और उसने एक पुस्तक लिखी जिसने कई लोगों के जीवन को बदल दिया। विकास ने महसूस किया कि एकांत में प्राप्त ज्ञान ने उसके जीवन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है और उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए एक मंच बनाया। विकास की कहानी हमें सिखाती है कि एकांत में ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। बिना विचलनों के हम अपने आंतरिक विकास और आत्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एकांत में हम अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। विकास की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। जब हम एकांत में होते हैं तो हम अपने ज्ञान को गहराई से समझ सकते हैं और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं। एकांत में प्राप्त ज्ञान हमें अपने जीवन को एक नए स्तर पर पहुंचाने में मदद कर सकता है और ये हमें अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप एकांत में हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने ज्ञान को गहराई से समझने के लिए समय लें और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए एकांत का उपयोग करें। आप पाएंगे कि एकांत में प्राप्त ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है और ये आपको अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रेरित कर सकता है। कृष्ण की शिक्षाएं सुझाव देती है कि अकेलापन हमें आंतरिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। अपने डर और संदेहों का सामना अकेले करके हम अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। अकेलापन हमें अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया एक साधारण परिवार से थी और उसके माता पिता ने उसे हमेशा संघर्ष करना सिखाया था। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसे अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसे अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ी। प्रिया ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने डर और संदेहों का सामना करने का फैसला किया और उसने अकेले ही अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। प्रिया ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से की और फिर उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू किया। प्रिया ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर और संदेहों का सामना किया और उसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त की। प्रिया ने महसूस किया कि अकेलापन ने उसे मजबूत बनाया है और उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया। प्रिया ने अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल की और उसने उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाई। उसने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की और उसने अपने लक्ष्यों को पूरा किया। प्रिया ने महसूस किया कि अकेलापन ने उसे आंतरिक शक्ति और लचीलापन प्रदान किया है और उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद की है। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि अकेलापन हमें मजबूत बनाता है। अपने डर और संदेहों का सामना अकेले करके हम अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। अकेलापन हमें अपने जीवन के चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और ये हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है। प्रिया की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अकेलापन एक अवसर हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने डर और संदेहों का सामना कर सकते हैं,
और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अकेलापन हमें मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप अकेले हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने डर और संदेहों का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करें। आप पाएंगे कि अकेलापन आपको मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और ये आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। कृष्ण के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि एकांत में आत्मा की शांति और स्थिरता मिलती है। शांति में हम अपने आप से जुड़ सकते हैं और अपनी ही संगति में सुकून पा सकते हैं। एकांत में हम अपने जीवन के तनाव और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने आंतरिक स्व को समझने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एक बड़े शहर में एक व्यवसायी रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक सफल व्यवसायी था, लेकिन वो अपने जीवन में तनाव और चिंताओं से घिरा हुआ था। वो अपने काम के बोझ के नीचे दबा हुआ था और उसे लगता था कि वो अपने जीवन को खो रहा है। एक दिन रोहन ने महसूस किया कि उसे अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ करना होगा। उसने अपने व्यवसाय को अपने मित्रों को सौंप दिया और एक पहाड़ी क्षेत्र में चला गया, जहां उसने एक छोटा सा आश्रम बनाया। रोहन ने तय किया कि वो एकांत में रहकर अपने जीवन को समझने का प्रयास करेगा। रोहन ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योग से की और फिर वो अपने आसपास की प्रकृति को देखता था। उसने महसूस किया कि एकांत में वो अपने जीवन के तनाव और चिंताओं से मुक्त हो सकता है और अपने आंतरिक स्व को समझने का अवसर प्राप्त कर सकता है। रोहन ने अपने जीवन में पहली बार सच्ची शांति का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि एकांत में वो अपने आप से जुड़ सकता है और अपनी ही संगति में सुकून पा सकता है। रोहन ने अपने जीवन को एक नए दिशा में मोड़ दिया और उसने अपने आंतरिक स्व को समझने के लिए एकांत का उपयोग करना जारी रखा। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि एकांत में आत्मा की शांति और स्थिरता मिलती है। शांति में हम अपने आप से जुड़ सकते हैं और अपनी ही संगति में सुकून पा सकते हैं। एकांत में हम अपने जीवन के तनाव और चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं और अपने आंतरिक स्व को समझने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। रोहन की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि एकांत एक वरदान हो सकता है अगर हम इसे सही तरीके से उपयोग करें। जब हम एकांत में होते हैं तो हम अपने जीवन को समझने का प्रयास कर सकते हैं और अपने आंतरिक स्व को समझने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। एकांत हमें शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है और ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप एकांत में हो तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। अपने आप से जुड़ने का प्रयास करें और अपनी ही संगति में सुकून पाएं। आप पाएंगे कि एकांत आपको शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है और ये आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।